यूएसए वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आपने अप्लाई किया है और आपको रिजेक्शन मिल गया है तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। 214B जो है वो आपको वाइट पेपर मिलता है या येलो पेपर मिलता है रिजेक्शन का। ये वीडियो में आपको जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जो कि 214B जो है अमेरिका वीज़ा आपको रिजेक्शन देता है। बिकॉज़ जब आपका इंटरव्यू होता है उस टाइम पे वो आपको रिजेक्शन में ये नहीं बताते कि भाई वो आपको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन देखें कुछ ऐसी मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हर इंसान का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होता है। इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। मैं इसके ऊपर जो है ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, पर्सनल नॉलेज शेयर करूंगा आपसे, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात को प्रॉपर समझें, आप मेरी बात को जो है ना अंडरस्टैंड करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है ना मुझे मैसेज करते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, जिससे जो है ना उनकी स्टोरी सुनने के बाद पता चलता है कि भाई ये जो है ना लोगों ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनके वीज़े जो है ना वो रिजेक्ट हो गए। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज़। भाई इस वीडियो में अमेरिका वीज़ा रिजेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखें, बहुत सारे भाई जो है ना आप लोगों में से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। कोई अरब कंट्रीज से अप्लाई कर रहा है, मिडल ईस्ट से, कोई जो है पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहा है, कोई कनाडा, यूरोप वाली साइड से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस बात को आपने समझना है कि अगर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ना प्रोफाइल के हिसाब से आपने सही तरीके से अप्लाई करना है। सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं, आप वो जाकर देखें। आपको उससे जो है ना बहुत हेल्प होगी और आपको आइडिया मिलेगा। रही बात रिजेक्शन की, बात करते हैं। देखें, अगर आप जो है ना रिजेक्शन से बचना चाहते हैं, सबसे पहली रीज़न जो है ना रिजेक्शन की वो ये है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज जो है ना वो अपने होम कंट्री के साथ नहीं है। सबसे बड़ी रीज़न और सबसे पहली रीज़न जो है ना वो स्ट्रॉन्ग टाइज है। तो स्ट्रॉन्ग टाइज में बेसिकली आप ये समझें कि आता क्या है, आपकी फैमिली आती है, आपके लाइक बैंक, आपका पाकिस्तान में या इंडिया में या होम कंट्री में आपका कोई एसेट्स हैं जिसमें आपका घर आता है, आपकी शॉप आती है, आपका बिजनेस आता है। ये सारी चीज़ें आपके होम टाइज हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो है ना फैमिली आपका होम टाइज है, बीवी, बच्चे, ये आपका जो है ना लाइक आप इसको शो कर सकते हैं एज अ होम टाई। अगर आपके इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो आप लाइक उनको दिखा सकते हैं तो वो अभी आप ऐड अप कर सकते हैं एज अ होम टाई। इसके अलावा सेकंड नंबर पे ये आता है कि आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, कि भाई आपके पास इतने एनफ बैलेंस है, इतने एनफ जो है आपके पास पैसा है कि आप अमेरिका का जो वीज़ा है वो अप्लाई कर रहे हैं। आप वहाँ जाके भागेंगे तो नहीं, आप वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, ये चीज़ उनको जो है ना अश्योरिटी चाहिए होती है। क्योंकि देखें, फाइनेंशियल और दूसरी चीज़ उनको ये भी चाहिए होता है कि भाई ये बंदा जाके ना अपना खर्चा उठा लेगा या नहीं उठाएगा। तो बैंक बैलेंस दिखाना और सही बैंक बैलेंस दिखाना, सही तरीके से बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि यार अमेरिका का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं इंटरव्यू में वो कुछ भी नहीं पूछते, वो सिर्फ और सिर्फ लाइक सवाल पूछते हैं और ख़ाली सवाल पूछने की बेस पे जो है ना वीज़ा दे देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। देखें, मैं मानता हूँ कि जो है ना सवाल खाली वो लोग पूछते हैं, लेकिन आपने ये भी समझना है कि भाई आप उसको प्रूफ नहीं दिखाएंगे, आप उसको अपनी बात मनवाएंगे नहीं, आप उसको नहीं बताएंगे कि यार ये देखो मेरी बैंक स्टेटमेंट, हाँ वाकई में मेरे पास इतने पैसे हैं। आप अपने आप को प्रेजेंट करें उसके आगे कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, ये देखो मेरी बैंक स्टेटमेंट, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जाके वापस आ जाऊँगा, मैं टिकट खरीद सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम से कम जो है वेरी करती है लाइक कंट्री टू कंट्री। सऊदीया से अगर आपको मैं एग्जांपल दूं या दुबई से कम 30,000 रियाल की, 35,000 की या 40,000 रियाल की बैंक स्टेटमेंट, दैट इज़ रियली गुड। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट नंबर पे, तो वो है भाई आपकी जॉब। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंट्री में लाइक सऊदीया, दुबई या किसी कंट्री में अभी नए गए हैं और आप जाते सारी आपने जो है ना सोचा कि भाई मुझे 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया, मैं जल्दी से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर लेता हूँ। अगर आप इतनी जल्दी भी करते हैं ना तो रिजेक्शन के चांसेस हैं। वो बोलेंगे भाई अभी तो ये साल भी नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं इसको आए हुए पाकिस्तान से या इंडिया से सऊदीया में, दुबई में, तो ये जो है ना फ़ौरन से अप्लाई कर रहा है, उनको डाउट आएगा।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई आपका जो है ना ट्रैवल प्लान जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल प्लान अगर आपका अच्छा नहीं है तो उसकी बेस पे भी जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। देखें, ट्रैवल प्लान जो है ना, अगर आपने जाना है न्यूयॉर्क, फॉर एग्जांपल आपने न्यूयॉर्क जाना है और आप कम से कम न्यूयॉर्क का लाइक 10-12 दिन का प्लान रखें। कोई अगर 20 दिन का प्लान रख रहा है या कोई अगर 7 दिन का प्लान रख रहा है तो वो समझ में नहीं आता। आपने उस हिसाब से रखना है कि भाई मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा और ये जगहें कवर करूंगा और ये जगहें कवर करने में मुझे इतना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। और ट्रैवल प्लान जो डेट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने वो मंथ सेलेक्ट करना है जिसमें टूरिज़्म जो है ना वाकई में होता हो। अगर आपने ऐसा कोई महीना चूज़ किया जिसमें टूरिज़्म नहीं होता तो जाहिर है उसने आपको रिजेक्शन ही देना है। वो बोलेगा भाई इस महीने में तो टूरिज़्म है ही नहीं, इस महीने में तो आपका पर्पज़ ही मैच नहीं कर रहा, तो आप जो है ना ऐसे झूठ बोल रहे हैं। तो सीधा सीधा उसके माइंड में आएगा वीज़ा रिजेक्ट। इसके अलावा देखें, अगर आप कोई सेमिनार या फिर आप किसी इवेंट का जो है ना लाइक प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसका जो है ना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अगर आप कोई सेमिनार या इवेंट पे जाना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगा रहे, नहीं प्रेजेंट कर रहे, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर आप टूरिज्म पर्पज से जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या कम कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। वो ये सोचेगा कि भाई ये बंदा आज तक साथ वाले मुल्क में नहीं गया घूमने के लिए, ठीक है, जो साथ ही जिस कंट्री में ये रह रहा है, ये बहरीन, दुबई, आगे पीछे तुर्की या छोटे मोटे जो दूसरे और बहुत सारे कंट्रीज हैं उनमें नहीं गया। ये फ़ौरन से इसको उठ के ख्याल आया कि भाई मैं अमेरिका चला जाऊँ, कनाडा चला जाऊँ, यूरोप चला जाऊँ। ये फिर उसके माइंड में डाउट आएगा और वो वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। अगर इसके बाद बात करें भाई नेक्स्ट रीज़न जो है वीज़ा रिजेक्शन की, वो ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रोफाइल में 1-1 करोड़ रुपया है पाकिस्तानी, जो कि अपने आप को बहुत लैंडलॉर्ड समझते हैं और मतलब हाई फाई समझते हैं लोग, लेकिन सॉरी टू से लोग जो है ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते। फॉर्म फिलिंग में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, डेट की मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती हैं, जॉब की जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें मिस्टेक्स होती हैं, या फिर कोई आपका ट्रैवल प्लान जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें सही ट्रैवल प्लान नहीं लिखते, उसकी वजह से भी जो है ना आपका रिजेक्ट हो जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई सोशल मीडिया के बारे में और आपकी ईमेल के बारे में और आपकी रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो मांगते हैं DS 160 के अंदर, और आपने मेक श्योर करना है कि आपने वो सही लिखनी है। एजेंट्स क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है ना 2 नंबरी करते हैं, डिटेल विटेल सारी ख़राब लिखते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, वो अगर बैकग्राउंड चेक करते हैं आपकी लाइक सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह को आपने ऐसी लगाई हुई है जो कि इररेलेवेंट है, जो कि सही नहीं है, तो उसकी बिहाफ पे भी ना वो चेक करके आपको जो है ना 214B का पेपर दे देते हैं और बोलते हैं भाई गुड बाय। तो ये कुछ ऐसी रीजंस हैं, मेन रीजंस, जो कि वर्ल्ड वाइड लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा और उनको जो है ना रिजेक्शन मिल रहा है। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप जो है ना या एक ये सारी रीजंस के हिसाब से अपनी स्टोरी सही से प्रिपेयर करें, और सही से प्रिपेयर करने के बाद आप जो है प्रॉपर जो है ना जाएं वीज़ा इंटरव्यू में। हर इंसान का वीज़ा लग सकता है, मेरा लग सकता है तो आपका भी लग सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हों, सक्सेस हासिल करें, मैं बहुत सारी आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ट्रैवल करें और आप लोग भी पैसा कमाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपके लिए मैं अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। कोई सवाल है तो ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच और खुश रहें। गुड बाय।